नमस्कार, आप देख रहे हो बाडल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी जिन सीटों पर बढ़त बना के आई, यानी वोट प्रतिशत जिस प्रकार से बढ़ा है, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए भविष्य के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद दिख रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी 2023 का चुनाव लड़ी, बड़ी दमखम से चुनाव लड़ी। उस चुनाव में सफलता मिलना ना मिलना ये जनता के ऊपर तय करता है, लेकिन अपना कर्म और अपना जो काम है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता ने काम करने का काम किया है। वहीं क्या कुछ रहा है मध्य प्रदेश में जो तीसरे नंबर पर तो बहुत सारी सीटें रही हैं। फर्स्ट नंबर पर एक भी सीट नहीं आ पाई, लेकिन सेकंड नंबर पर जो सीट रही है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा उस पर आपको तीसरे नंबर पर जो सीटें रही हैं उसके बारे में हम बताएंगे। अभी फिलहाल बहुजन समाज पार्टी जो मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर कौन कौन सी सीट रही है तो आपको बता देते हैं। आपको बता इस प्रकार से मजबूत क्षेत्र वो जो माना जाता है वो एक भिंड मुरैना माना जाता है, या फिर उसके बाद रीवा सतना माना जाता है। तो चंबल और विंध्याचल, चंबल में भिंड मुरैना और ग्वालियर संभाग अलग है। ग्वालियर में कभी कभी सीट आ जाती है, लेकिन भिंड और मुरैना मजबूत क्षेत्र माना जाता है। इसी प्रकार विंध्याचल का जो क्षेत्र है रीवा सतना, वो भी बिंदवी बेहद मजबूत बसपा के लिए माना जाता है। इन्हीं दो क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छी खबरें आने वाली थी। 4 सीटें ऐसी है जिन पर अच्छी खबरें आने वाली थी, जो प्रत्याशी थोड़े थोड़े वोटों से हार गए। मैं जब बड़ा अंतर ज़्यादा नहीं कह सकते, तो बहुजन समाज पार्टी के जो 4 प्रत्याशी आ रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो आपके बता दें सबसे पहले मुरैना की जो 2 सीटें हैं, मुरैना जिला की दो सीट बिल्कुल मुरैना से नज़दीक ही हैं। मुरैना नगर निगम क्षेत्र है, जिसके एक बगल में दिमनी विधानसभा है और दूसरी साइड में सुमावली विधानसभा है, बीच में मुरैना विधानसभा है। तो मुरैना विधानसभा का तो हाल नहीं है कि मुरैना विधानसभा तीसरे नंबर पर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की जो दिमनी विधानसभा है, दिमनी विधानसभा, जहां बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक बलबीर सिंह डंडौतिया चुनाव लड़ रहे थे, जो बसपा के ही पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो भाई इस बार उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की भाजपा से डायरेक्ट सीधी टक्कर हुई है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक थे, वर्तमान विधायक, वो यहाँ पर सरेंडर नजर आए, और तोमर जाति के दोनों होने के नाते जो तोमर जाति, ठाकुर जाति के जो लोग हैं, वो एक तरफा वोट किया उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को कहीं ना कहीं। तो इस माध्यम से जो पूरा विधायक कांग्रेस के जो विधायक थे वो सरेंडर हो गए। तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव हार गई। महज वोट अच्छे लेके आई, 54,676 वोट लेकर आई, 24,461 वोटों से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक बलबीर सिंह डंडौतिया यहाँ पर चुनाव हार गए। वहीं अगर दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी सीट यहाँ पर आपको बता दें, तो यहाँ पर जो दूसरी सीट है वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, मंत्री रहे हैं, उनका नाम है, आपको पता होगा, सब जानते ही होंगे, ऐदल सिंह कंसाना। ऐदल सिंह कंसाना बहुजन समाज पार्टी से 1993-98 में चुनाव लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए थे। लेकिन कांग्रेस में भी जब सिंधिया की सरकार, जब ये कांग्रेस की सरकार आई थी, तब सिंधिया समर्थक लोग 22 विधायक इधर उधर पार्टी में हुए थे, तो बागी विधायक बनकर, और ये ऐदल सिंह कंसाना भी दूसरी पार्टी में भाजपा में चले गए। और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से जब वो उपचुनाव लड़े तो वो हार गए थे, लेकिन इस बार उनको एक सफलता हासिल लगी है। इस बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे वो थे कुलदीप सिंह सिकरवार, जिनको कांग्रेस ने टिकट काट दिया था। कुलदीप सिकरवार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, एक तरफा अच्छे मुकाबले में लगातार बने रहे। शुरू से लेकर प्रथम 17 जो चरण थे, 17 चरणों तक ये लगातार आगे रहे। कुलदीप सिकरवार 56,500 वोट लेकर आगे आए, और उसके बाद अंत के जो 4 से 5 राउंड थे उनमें जाकर 16,000 महज वोटों से हार गए। और गुर्जर समाज का जो क्षेत्र था उसमें जाकर एक तरफा वोट मिला ऐदल सिंह कंसाना को। इस प्रकार से ऐदल सिंह कंसाना के हाथों कुलदीप सिकरवार चुनाव हार गए। तो बहुजन समाज पार्टी के 2 लोग यहाँ पर ऐसे चुनाव हार जाते हैं, और जो मतलब बसपा की जो मजबूत सीट थी, और बसपा यहाँ पर ऐसा नहीं है, सुमावली में 2 बार ऐदल सिंह कंसानी बांधे चुनाव जीती हैं, और अभी जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे वो महज 1000 वोट पीछे रहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप सिकरवार से। अजय सिंह कुशवाहा, वो भी बहुजन समाज पार्टी 2 बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो कभी 2000 वोट, कभी 5000 वोटों से
हार गए, तो इस बार उनको भी पटकनी लगी है, तीसरे नंबर पर चले गए और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो वहीं आपको अब ले चलते हैं हम रीवा सतना, जहाँ बहुजन समाज पार्टी कई बार सांसद बनाने में सफल रही है। तो सांसद बनाने में सफल भले ही रही है, लेकिन यहाँ पर विधायक बनना कितना मुश्किल है। तो बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर भी कारवा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उस कारवा दिखाने में सफल नहीं रह पाई। तो बहुजन समाज पार्टी 2 सीट वहाँ पर सेकंड नंबर पर उनकी रही है। तो आपको बताएं कि एक तो सतना की नागौद सीट है, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। नागौद से जो चुनाव लड़ रहे थे वो थे यादवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे नागौद से, और नागौद में उनके जो विपक्षी थे जो चुनाव जीते हैं, नागेंद्र सिंह यहाँ पर चुनाव जीते हैं, और यादवेंद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी के चुनाव आ रहे थे। यादवेंद्र सिंह 53,343 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं और 17,369 वोटों से आ रहे हैं। मैच आप देख सकते हैं कि ये भी 17,000 की हार है, ज़्यादा बड़ी हार नहीं है। इस प्रकार से ये बहुजन समाज पार्टी की तीसरी सीट है, ये सीट भी कहीं ना कहीं निकलने लायक थी। इस प्रकार से चौथी सीट की अगर बात करें तो चौथी सीट है बीडी पांडे, जो कि सिरमौर ये रीवा का सिरमौर है, सिरमौर विधानसभा रीवा का विंध्याचल क्षेत्र का ये सिरमौर है, और यहाँ से बीडी पांडे चुनाव लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर। तो बीडी पांडे जिस प्रकार से चुनाव अंतिम समय तक चुनाव में बने रहे और चुनाव में लास्ट में आके बहुजन समाज पार्टी के ये बीडी पांडे जो कि 13,790 वोटों से चुनाव हार गए। जी हाँ, आपने सही सुना है कि 13,790 वोटों से चुनाव हार गए और 41,085 वोट इनके पूर्ण पड़े थे। तो इस प्रकार से ज़्यादा अंतर तो नहीं कह सकते, लेकिन बात करें इन अंतरों में तो चारों विधायक आप बात करें दिमनी विधानसभा में थोड़ा सा डंपिंग भी दिखाई दी। बलबीर सिंह ढंडोतिया ने डायरेक्ट आरोप लगाए थे, इस प्रकार से हमारे लोग वोटरों को वोट नहीं डालने दिया, तो 24,000 वोटों से ये हार गए। वहीं कुलदीप सिकरवार और जो अनुसूचित जाति का जाटव जाति का खासकर जो वोट है, उसके अलावा थोड़ा बहुत अन्य का मिला हुआ, लेकिन यहाँ पर जो 2 ही जाति का वोट ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर तीसरी जाति कोई यहाँ पर मिल जाती कुलदीप सिकरवार को, तो शायद कुलदीप सिकरवार की जीत निश्चित थी, क्योंकि कांग्रेस भी वहाँ की नहीं रही है। सिर्फ एक अन्य जातियाँ जितनी भी होती हैं ओबीसी की और सरवणों की, जो सभी जातियों ने मिलकर कांग्रेस को वोट दिया था। तो कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा यहाँ पर 1,000 वोट पीछे थे कुलदीप सिकरवार से। तो वहीं बात करें यादवेंद्र सिंह की बात करें तो मैं 17,000 वोटों से हारना, ये भी क्या है, सरकार के लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होती है। वहीं बीडी पांडे 13,000 वोटों से हारे। तो बात करें तो घटते क्रम में चला आया है लगातार। मुरैना की बात करें तो मुरैना की जो 2 सीटें हैं दिमनी और सुमावली, यहाँ पर 24,000 और 16,000 से हार हुई है। तो वहीं बात करें अगर रीवा सतना की नागौद में 17,000 वोटों से और सिरमौर में 13,000 वोटों से। तो इस प्रकार का माहौल रहा है। बसपा कहीं ना कहीं ये 4 सीटें निकाल सकती थी, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेती या पहले टिकट कर देते तो शायद ये सीटें निकल सकती थी। तो कहीं ना कहीं टिकट करने में देरी भी हो सकती है। एक और दूसरी बात यह सामने आएगी, जो प्रत्याशी जो लड़े हैं वो अपनी दम पर चुनाव जीतने की कोशिश में लगे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष से लेकर जौन प्रभारी है, जौन इंचार्ज है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश के प्रभारी, तमाम लोगों से ऐसी कोई राय मशवरा ना करने के कारण भी ये हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के ही लोगों का बात मानता है। खासकर जिलाध्यक्ष हो, जौन प्रभारी हो, जौन इंचार्ज हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उन्होंने ना तो विधानसभा वालों को पूछा और ना ही कहीं प्रदेश से कोई सलाह ली, ना ही जौन प्रभारियों से कोई सलाह ली कि हमें कैसे चुनाव लड़ना है। फिर तो वो अपने दोस्त यार मित्र, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर और लगातार चुनाव में कूद पड़ते हैं। फिर तो ऐसा लगता है कि हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार की जो भूल हैं, जो कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ते हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, उनको इग्नोर करके भी चुनाव लड़ने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं इसका भी दुष्परिणाम देखने को मिला है। तो इसमें कहीं ना कहीं 2, 5,000, 10,000 वोट तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जौन प्रभारी, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य जो तमाम कार्यकर्ता हैं, ऐसे भी कुछ कार्यकर्ता होते हैं जिनका वजूद क्षेत्र में बहुत होता है। बहुजन समाज पार्टी के भले पदाधिकारी ना हो, लेकिन उनका वजूद बहुत बड़ा क्षेत्र में माना जाता है, उनको हर कोई पहचानता है, तो वो भी कहीं ना कहीं वजूद रखते हैं। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं अन्य पार्टियों से आकर, उनने कहीं ना कहीं इग्नोरिंग करने का काम किया है। इस प्रकार से उसके परिणाम भी आपको देखने के लिए मिले हैं।
अब लगातार 5 साल काम करने का है। अगर लगातार अगर अब भी सो जाते हैं जिनको दोबारा चुनाव लड़ना है तो लगातार 5 साल काम करें, जनता के बीच में रहें और उनसे अपना आत्मविश्वास जीतने की कोशिश करें, तो लगातार उनका फिर से एक बार वो मैदान में आएँ, और मैदान में आएंगे तो कहीं ना कहीं फतेह होने की कोशिश भी रहेगी। तो इस प्रकार के जो चुनाव हारने के तरीके हैं कहीं ना कहीं ये भी हो सकते हैं, आप अपनी अपनी मर्जी चलाओगे तो कहीं ना कहीं मात खा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पार्टी ने आपको टिकट दिया है तो उसका कहीं ना कहीं वोटर भी होता है, और वोटर होता है तो कहीं ना कहीं ये समझ भी जाता है कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे साथ में। अगर साथ में आते हैं तो उस पर फ़र्क पड़ता है, और साथ में अगर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं फ़र्क ये भी पड़ता है कि कहीं ना कहीं पार्टी से रिश्ता और चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी मानी जा सकती है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में हम आपको लेकर आ रहे हैं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के कौन से रहे, और फिर लेकर आएंगे राजस्थान, फिर लेकर आएंगे छत्तीसगढ़, फिर लेकर आएंगे तेलंगाना। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।